नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो, महिला सम्मान के कसीदे गढ़ते नहीं थकते। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, रायपुर राजधानी तो पूरे प्रदेश में अव्वल आ चुका है और राष्ट्रीय आंकड़ों में भी छत्तीसगढ़ नंबर 1 बनने की कतार में है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में फैले उस जाल का, जो लड़कियों को बहला फुसला कर दूसरे राज्यों में या तो बेच दे रहे हैं या फिर उनका दैहिक शोषण कर रहे हैं या उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल रहे हैं। हालांकि एक समय था जब छत्तीसगढ़ में गायब होती महिलाओं को लेकर जबरदस्त बवाल मचा था, वह डॉक्टर रमन सिंह का दौर था और उसके बाद कई एनजीओ इस मामले में सक्रिय होकर सरकार पर दबाव बनाई थी। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उसका खुलासा बिहार में हुआ। बिहार के रेड लाइट एरिया से 41 से ज्यादा ऐसी लड़कियां बरामद हुई जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की हैं, जिन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया था। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कई जिलों में इस तरह के लोग सक्रिय हैं जो ज्यादा कमाई का लालच देकर ग्रामीण युवतियों को ऑर्केस्ट्रा में या फिर घरेलू कामकाज के बहाने ले जाते हैं दूसरे राज्यों में और वहां उन्हें बेच देते हैं या वेश्यावृत्ति के रास्ते में ढकेल देते हैं। हालांकि अब जो खबर आई है, इस डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अचानक झारखंड के भी कई माफिया सक्रिय हो गए और उन्हें सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है, ये दावा है। तब ऐसे में बिहार के रोहतास शहर के रेड लाइट इलाके में जो लड़कियां बरामद हुई वह चौंकाने वाला है, क्योंकि इन लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम करने के नाम पर ले जाया गया था और वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया गया था। इस मामले में बिहार पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 लोग दलाल बताए जा रहे हैं। दावा है बिहार पुलिस का कि इन लड़कियों को 2 साल से धंधा करवाया जा रहा है और बिहार पुलिस ने बताया कि जिन लड़कियों को बरामद किया गया है उनमें रायपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, दुर्ग, बलौदाबाजार जैसे जिलों की लड़कियां हैं और इनमें से कई लड़कियां नाबालिग हैं। इन्हें ऑर्केस्ट्रा में काम करने के बहाने ले जाया गया, लालच दिया गया कि वे महीने के 30 से 40 हजार रुपये कमा सकते। बिहार पुलिस का तो दावा है कि इस पूरे खेल में कई बड़े नामचीन लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। उनके मोबाइल के आधार पर जो बड़े लोगों के नंबर मिले हैं। बिहार पुलिस शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आकर ऐसे लोगों को न केवल गिरफ्तार करेगी, पूछताछ करेगी, बल्कि गिरोह के और भी लोगों के शामिल होने का भंडाफोड़ करेगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डबल इंजन की सरकार को इस बात की भनक ही नहीं लग रही है किस तरीके से छत्तीसगढ़ की लड़कियों को बाहर ले जाया जा रहा है। कई प्लेसमेंट एजेंसी, हालांकि समय समय पर कुछ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सरकार तह तक क्यों नहीं पहुंच रही है। आखिर इस तरह के लोगों का नेटवर्क गांव-गांव में कैसे बिछ रहा है या बिछ चुका है, यह देखने की बात होगी। देखना है कि आने वाले दिनों में जब इन लड़कियों की वापसी होगी, हालांकि सरकार अभी तक कोई प्रयास की है नहीं की है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जब वापसी होगी उसके बाद
जो खुलासे होंगे, कहा जा रहा है कि वह भयावह